राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सतीश पूनिया का नाम चर्चा के केंद्र में है। भाजपा ने बड़ा दांव खेलते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। इस घोषणा के साथ ही कार्यकर्ताओं में जो जोश और उत्साह का संचार हुआ वह साफ नजर आ रहा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर जितनी जिम्मेवारियां होती हैं वो दे के मेरा परिवार का, कार्यकर्ताओं का, सबका मान बढ़ाया। और अब जो मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी दी है, मुझे लगता है कि जिसके लिए लाखों कार्यकर्ता सपना देखते हैं, तो मैं पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का और केंद्रीय चुनाव समिति का, मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, सबका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये जिम्मेवारी दी। मैं संकल्पित हूं कि जो अपेक्षा पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी और जनता रखती है, उनको उच्च सदन में अपनी योग्यता क्षमता से निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। किस तरह की खुशी है, इतने बड़े पद की जिम्मेदारी दी गई है सतीश पूनिया जी को? बहुत बढ़िया खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी जब सिलेक्शन करती है तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले, जो अनुभवी हैं संगठन में, जिनकी कुशलता है, विद्वता है और जन सामान्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इससे बड़ी प्रसन्नता और हमारे लिए और कार्यकर्ताओं के लिए क्या हो सकती है। पूनिया जी को राज्यसभा के लिए चुना है, तो उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? हमारा यही कहना है, जो भाई साहब का सड़क से लेके सदन तक का संघर्ष और हर कार्यकर्ताओं के दिल में ऐसे एक छवि है। जो भाई साहब से कार्यकर्ता 2 या 4 बार भी मिले, उनका आजीवन भाई साहब नाम तक नहीं बोलते हैं। कहाँ से है वो कार्यकर्ता, किस गांव से, किस जिले से। राजधानी जयपुर के निर्माण नगर स्थित सतीश पूनिया के आवास पर कैंडिडेट घोषित होने के बाद से ही गहमा गहमी का माहौल है। समर्थकों का तांता लगा हुआ है। फूल मालाओं और आतिशबाजी के बीच कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर जुड़े एक नेता के प्रति कार्यकर्ताओं का स्नेह है। पूनिया को राज्यसभा भेजने के भाजपा के इस फैसले को संगठन की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मानना है पूनिया का दिल्ली जाना राजस्थान के हितों के लिए और भी प्रभावी साबित होगा। आज जैसे हमें मालूम चला कि हमारे लोकप्रिय हमारे भाई सतीश जी पूनिया को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया है, तो हम सब कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, क्योंकि सतीश जी पूनिया हम सबसे कार्यकर्ताओं के बीच में था लोकप्रिय है, सहज सुलभ है और ख़ास तौर से गरीब, जो दबे कुचला समाज है, पिछड़ा समाज है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं। इसलिए आज हम लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और आज हम सब लोग में बहुत खुशी है। छात्र राजनीति की शुरुआत उन्होंने टॉक से की थी, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? जैसे भाई साहब के पास विद्यार्थी परिषद का काम था और विद्यार्थी परिषद में सबसे पहला प्रवास उनका टोंक जिले से रहा और बहुत खुशी की बात है कि जो आप हमारी एंकर है वो भी टोंक जिले से ही है। तो जैसे ही विद्यार्थी परिषद के नाते टोंक में बहुत आना जाना रहा उनका, और विद्यार्थी परिषद हम सब लोग काम साथ कार्य करते थे और हमने खूब सारे आंदोलन टोंक में किए हैं। तो मैं कहूँगा कि सतीश जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। और सतीश जी भाई साहब हर एक ज़मीनी संघर्ष करके पहुँचे और सांसद, राज्यसभा सांसद पे इन्होंने अधिकार प्राप्त किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। सतीश जी को जो राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है, उसको लेकर किसान कौम उत्साहित है कि उच्च सदन में अब किसानों की मांगों को पुरजोर उठाने वाला उनका बेटा उच्च सदन में जाने वाला है। युवा वर्ग में भी उत्साह है। समर्थकों का कहना है कि यह उनकी मेहनत और संगठन के प्रति समर्पण का इनाम है। सतीश पूनिया के राज्यसभा जाने से न केवल भाजपा का कैडर उत्साहित है, बल्कि राजस्थान की राजनीति में आगामी समय के लिए एक नई ऊर्जा का संकेत भी मिलने लगा है। देखिए, सबसे बड़ी बात सतीश पूनिया जी जिस तरह की एक पर्सनालिटी हैं, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है। मैं हरियाणा से हूँ और जिलाध्यक्ष हूँ रेवाड़ी की, और जिस प्रकार से पूरे चुनाव में सक्रिय रूप से उन्होंने काम किया, पूरा हरियाणा उनसे जुड़ा हुआ है, राजस्थान उनसे जुड़ा हुआ है, तो पार्टी ने एक जो सम्मान दिया है उनको राज्यसभा
सीट के लिए उनको नामित करके। तो मुझे लगता है ये गौरव का विषय हरियाणा के लिए भी और राजस्थान के लिए भी। मैं अपनी शुभकामनाएं देने के लिए उनको यहाँ पर आई हूँ। तो भाई साहब को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया है, पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आदरणीय सतीश जी भाई साहब पहले युवा मोर्चा में, आरएसएस में, फिर प्रदेश के महामंत्री रहे लंबे समय। उनका रिकॉर्ड है कि उनसे ज़्यादा लंबे समय कोई महामंत्री नहीं रहा, 4 बार महामंत्री रहे। उसके बाद में हरियाणा का प्रभारी लगाया। सतीश भाई साहब सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलते हैं और पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आई है। सतीश जी भाई साहब से सब लोग पुराने समय से जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं मैडम, पूरे राजस्थान का कार्यकर्ता आज यहाँ है, सारे जिलों से कार्यकर्ता हैं, सारे संभाग से कार्यकर्ता हैं। सतीश पूनिया राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर काफ़ी लोकप्रिय हुए थे और उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि श्रीगंगानगर से बाड़मेर तक और बाड़मेर से बांसवाड़ा डूंगरपुर तक और डूंगरपुर से अलवर के सिंहद्वार तक और सिंहद्वार से धौलपुर भरतपुर तक उनके समर्थकों की एक लंबी फौज है। अब देखना होगा बीजेपी सतीश पूनिया को दिल्ली ले जाने के बाद और क्या नई जिम्मेदारी से नवाजती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर? अपनी अहम राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।